कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशंधुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमरह सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावें पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावें समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावें। 33 कोटि अधारा ध्यावें से 88 उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावें से 88 उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीशे। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज जी ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो जाऊं मैं तो करो तो बावड़ू। दूर दूर करो तो जाऊं जो रखो तो ही रहूं। जो देवो सुखा जय इब कै सतगुरु मिले। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस धरूं हूँ कहूँ जो कहनी हो।
कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदो, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक बरे विकारे। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। परमपिता परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर साहिब जी की असीम कृपा से इस कलयुग के अंदर ये सत्संग होता है। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परमेश्वर कबीर जी वो पूर्ण ब्रह्म हैं। ये वही परमात्मा है जो बनारस में, काशी में, भारतवर्ष में काशी शहर के अंदर एक कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण करके ये परमात्मा विराजमान हुए थे। ये परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। सतयुग के अंदर इनका नाम सतसुकृत होता है। त्रेता में ये मुनिंदर नाम से प्रसिद्ध होते हैं और द्वापर के अंदर करुणामय नाम से और कलयुग में ये अपने वास्तविक नाम से, कबीर देव नाम से, कबीर साहब नाम से प्रकट होते हैं। परमात्मा का यहाँ आगमन अपने सतलोक से चलकर यहाँ आगमन का एक विशेष उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य ये होता है कि काल भगवान ने हम जिसके राज्य में रह रहे हैं, जिसके लोक में रह रहे हैं, यहाँ का मालिक है काल भगवान, जिसे ज्योति निरंजन भी बोलते हैं, जिसको ब्रह्म भी कहते हैं। और चारों वेदों में महिमा तो पूर्ण परमात्मा की वर्णित है, लेकिन भक्ति की विधि केवल ब्रह्म तक की वर्णित है। ब्रह्म तक की साधना करके प्राणी कहाँ जाता है? ब्रह्मलोक में जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ये गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, काल बोल रहा है। ये कहता है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरा एक ओम मंत्र है मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है। उच्चारण करके जो सुमन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वो इस ओम नाम के जाप से मिलने वाली जो गति है, उस परम गति को प्राप्त होता है।
ब्रह्म की साधना से कहाँ जाते हैं? ब्रह्म लोक में जाते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनरावर्ती में हैं। पुनरावर्ती का अर्थ है कि वहाँ गए हुए भी अपने पुण्य अक्षीण होने पर, ब्रह्मलोक में गए हुए साधक भी पुण्यों के अक्षीण होने पर वापस कर्म आधार से स्वर्ग और इस मृतलोक में आते हैं। नरक में, मृतलोक में जब इसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो ऐसे ये चक्कर लगाते हैं, अर्थात इसको पुनरावर्ती बोलते हैं, यानी जन्म मृत्यु बनी रहती है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तुझे तत्व ज्ञान प्राप्त हो जा, उस तत्व ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। अर्थात जिनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है, जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है और वो सतलोक में चले जाते हैं, सनातन परमधाम में पहुंच जाते हैं। वहाँ ऐसी ही सृष्टि है, वहाँ किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, वो 5 तत्वों से बना हुआ वहाँ बॉडी नहीं है, वहाँ केवल नूर से बनी हुई बॉडी है, शरीर है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी रोग, टेंशन आदि नहीं होते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में स्पष्ट किया है कि उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है, अर्थात जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सृष्टि रचना की है, और मैं उसी की शरण हूँ। गीता ज्ञानदाता कहता मैं उसकी शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए, उसी परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है और है जो पूर्ण मोक्षदायक है और जिसकी कृपा से सनातन परम धाम यानी सत्यलोक प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम यानी शाश्वतम स्थानम का अर्थ होता है सनातन परम धाम। सनातन माने सबसे पहले वाला और शाश्वत माने सदा रहने वाला, जो कभी नष्ट ना हो, उस लोक में चला जाएगा, उसको प्राप्त होगा। उसके लिए क्या बताया है कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जिन यज्ञों का यानी धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन मैंने अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 31 तक किया है, ये साधना ऐसी हैं, कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई ऊपर को पैर करके नीचे को सिर कर लेता है, सिरासन पर साधना करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत ही रखता है, कोई अहिंसावादी ही बनकर साधना कर रहा है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई व्रत करता है। तो ये सभी साधक अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, लेकिन इस प्रकार के निर्णायक ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उस ज्ञान को तू चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक से संबंधित है कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है, अर्थात वो तत्व ज्ञान, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको विनम्र भाव से प्रणाम कर, कपट छोड़कर प्रश्न करने से, विनम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत आपको उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, उस परमेश्वर के बारे में जानकारी देंगे, उसका संकेत करते हुए उस परमेश्वर के पाने की भक्ति, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति
प्राप्ति कैसे होती है उसका संकेत करते हुए 17वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, उसकी प्राप्ति का, उसके सिमरण करने का केवल ओम तत्सत्य 3 मंत्र का जाप है। ओम तो ये स्पष्ट है ब्रह्म का है, तत् और सत्य ये 2 सांकेतिक हैं, ये कोई नहीं बता सकता, ये दास बता सकता है, क्योंकि इस दास को परमात्मा ने वो गुप्त भेद बताया है, कबीर परमेश्वर जी ने, मेरे गुरुदेव जी ने। ऐसे ये तत् और सत्य गुप्त हैं और मंत्र हैं। ओम सीधा ही है, ओम ब्रह्म का जाप है, तत् ये परब्रह्म का जाप है, जिसको अक्षर पुरुष भी कहा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 परमात्माओं की जानकारी है, 3 प्रभुओं की, 3 पुरुषों की, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, वो श्रेष्ठ परमात्मा वास्तविक प्रभु तो इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, जो परमात्मा कहलाता है, कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, स अव्यय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर अपने सच्चिदानंद घन की वाणी में, कबीर वाणी में पहले ही बताया करते थे, चारों युग में संत पुकारे और कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। ओहो, परमात्मा कहते हैं कि 4 युगों में मैं आया और आवाज़ लगा लगा के, रुक के मार मार के, ऊंची आवाज़ में गरज गरज के मैंने अपने इस यथार्थ ज्ञान को बताया। लेकिन काल के द्वारा भ्रमित ज्ञान के आधार पर ये भोली आत्माएं मुझे और मेरे ज्ञान को पहचान नहीं सकी। फिर जिन संतों को मैं मिला आकर के, जिन महापुरुषों को, महान आत्माओं को, वरेण्यम पुरुषों को, श्रेष्ठ आत्माओं को मैंने अपने से परिचित करवाया, जिन महापुरुषों को मेरा साक्षात्कार हुआ, उन्होंने भी मेरी महिमा का आवाज़ लगाकर, रुक के मार मार के, ऊंची आवाज़ में हेला दे दे के कहा परमात्मा की वाणी में, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। तत्व ज्ञान मोक्ष रूपी हीरे और मोतियों की हम वर्षा कर रहे हैं, यथार्थ ज्ञान की, यथार्थ नाम भक्ति विधि की, और आवाज़ लगा लगा कर बोल रहे हैं। लेकिन ये भ्रमित आत्माएं डले ढो रहा है, डले इकट्ठे कर रहा है, कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है। ये जन्म और मृत्यु 84 लाख योनियों में भ्रमने की साधनाएं करके ये डले ढो रहा है, यानी कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, 16 शंख पर हमरा तकिया, गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए, काटन यम का फंदा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। ओह, सिंपल लैंग्वेज में कितनी प्यारी भाषा बोली है परमात्मा ने कि बंदी छोड़ हमारा नामम, हमारा नाम बंदी छोड़ है। किस लिए? अमर करूं सतलोक ले जाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं, यहाँ से तेरा जन्म मृत्यु का सदा के लिए झंझट मिटा दूं और सतलोक भेज दूं तुझे, इसलिए मैं बंदी छोड़ काल के बंधनों से, काल के कर्म रूपी रस्सों से, बंधनों से, सिकंजों से तेरे को छुटवा दूंगा। काल ने हमें कर्म प्रदान करके जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलने के आधार से हमें यहीं रोक रखा है। परमात्मा कहते हैं कि शुभ कर्मों के कारण तुम ब्रह्म लोक चले जाते हो, स्वर्ग लोक चले जाते हो, वहाँ पुण्यों को क्षीण करके फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाते हो और फिर
पाप के आधार से नरक जाते हो, फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाते हो। अब परमात्मा कहते हम बंदी छोड़ हैं। कैसे हैं कि तुम्हारे पुण्य जो होंगे उनको सुरक्षित रखेंगे और तुम्हारे पापों को नाश कर देंगे। जब तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, पुण्य बढ़ जाएंगे, तो हम इसका प्रतिफल इस काल के लोक में प्राप्त नहीं करेंगे, हम सतलोक में जाएंगे, इसका ऋण उतार देंगे। ये खुद भी कहता गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे व मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञान दाता काल कहता है कि मेरे सतर की ओम नाम का जाप और ये यज्ञ आदि जो तू करता है, इन सब का फल मुझे छोड़ दे, ये सब पूजाएं मेरे में छोड़ दे, मैं तुझे ऋण मुक्त कर दूंगा, पाप मुक्त कर दूंगा, तुझे 84 लाख योनियों में नहीं डालूंगा, नरक में नहीं डालूंगा। एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय परमात्मा सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर महेश्वर, उस कबीर देव की शरण में जा। उसके लिए फिर बताया है किसी संत की तलाश कर। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं कि अजर अमर है अस्थिर ठामम, अमर करूं सतलोक पठाऊं और ताते बंदी छोड़ कहाऊं। इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कहा है कि कबीर अंगारी असी और बम्भारी अवेसुरसी। अंगारी माने पापों का शत्रु, अरि माने शत्रु, अग माने पाप, पापों का पाप नाश करने वाला कबीर असी, वो कबीर है, कबीर देव है, कबीर साहब है। और बम्भारी माने बंधनों का शत्रु, बम्भारी बंधनों का शत्रु यानी कर्म के बंधन को काटने वाला वो कबीर है। और रत धामा सवर ज्योति रत धामा आसी, लास्ट में लिखा इस मंत्र के, वो सतलोक में रहने वाला है वो परमात्मा कबीर असी। सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित, उसका लोक और स्वयं प्रकाशित परमात्मा है वो रत धामा असी, यानी रत धाम माने सतलोक, सतलोक में रहता है, सतलोक वाला है, सतलोक सहित है। पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर जी की वाणी को हम महत्व नहीं दे पाए क्योंकि हम अपने सदग्रंथों, जिनको हम सदग्रंथ मानते थे, पवित्र चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनको हम बहुत ही प्रमाणित सदग्रंथ मानते थे। प्रत्येक हिंदू धर्म के प्राणी के मुख के ऊपर ये समाया हुआ है, वेदों जैसा ज्ञान नहीं। और दूसरे फिर श्रीमद् भगवत गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता जी चारों वेदों का सारांश है जो भगवान ब्रह्म ने ही श्री कृष्ण में प्रवेश करके भूत की तरह, प्रेत की तरह प्रवेश करके बोला है। और उसमें कुछ थोड़ी सी अपनी भी अटकल लगाई है, लेकिन वेदों का ज्ञान है ये परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म द्वारा दिया गया था। श्री ब्रह्म के अंदर ज्योति निरंजन के अंतःकरण में जैसे फैक्स कर दिया करें, ऐसे कर दिया गया था। वो इसने जो का त्यों बोला है। फिर वेदों का ज्ञान इसने स्वयं बोला है गीता जी के रूप में, सारांश रूप में। और उसके बाद पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी पवित्र 18 पुराणों को भी समांतर आदर की दृष्टि से और देखते हैं तथा उनको भी ऑथेंटिक मानते हैं, वास्तविक ज्ञान युक्त मानते हैं। आज उन्हीं सदग्रंथों ने ये सिद्ध कर दिया कि वो परमात्मा कोई और है और वो कबीर है, वो अपने लोक से चलकर आता है। जैसे गरीबदास साहिब जी को मिले, गरीबदास साहिब जी को मिले गांव छुडानी में, जिला झज्जर में है, हरियाणा के अंदर। तो उन्होंने क्या बताया कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधारिया मोए सतगुरु मिले कबीर। परमात्मा गगन मंडल से उतरे, ओह यानी गगन मंडल से, आकाश से परमात्मा मेरे पास आए और मुझे यथार्थ ज्ञान दिया। अब ये तो वाणी है कबीर जी और उनके संबंधित जो परमात्मा को समझा जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार किया और सतलोक यानी उस रत धाम को, उस
सनातन परम धाम को जिन्होंने आंखों देखा, उन महापुरुषों की वाणी में भी ज्यों का त्यों वर्णन है। अब हमने ये देखना कि वो वर्णन यदि वेदों में भी हो तो फिर कहना ही क्या, फिर तो हमने स्वीकार करने में आनाकानी नहीं बनेगी और ना ही बननी चाहिए बुद्धिमान को। जो ज्ञान हम सत्य मानते हैं कि वेदों और गीता जी पुराणों में जो लिखा वो सच्चा है, और उस ज्ञान को आज हम स्वयं पढ़ सकते हैं, क्योंकि पहले तो हमारे पूर्वज अशिक्षित थे और संस्कृत भाषा के जानने, पढ़ने, बोलने का अधिकार केवल एक वर्ग को था जिसको ब्राह्मण बोलते थे, और वो ब्राह्मण वर्ग वेदों को और गीता जी को, पुराणों को ठीक से समझ नहीं सका। हालांकि व्यास जी 18 पुराणों के राइटर हैं, श्री वेद व्यास जी, वो भी पुराणों के ज्ञान से पूर्ण परिचित नहीं थे, राइटर अवश्य थे। राइटर का क्या अर्थ होता है कि ये आध्यात्मिक शक्ति ऐसी होती है जैसे काल भगवान ने गीता जी बोली थी रणस्थल पर, और बाद में वेद व्यास जी में प्रवेश करके वो लिपिबद्ध कर दी 18 अध्याय बना के। इसी प्रकार व्यास जी में प्रवेश करके इस काल ने जो भी वार्ता जिस जिस ऋषि संत की हुई थी आपस में, वो सारी ज्यों की त्यों लिख दी और उसको 18 पुराण बना दिया। वैसे तो ये पुराणों का ज्ञान एक ही बोध माना जाता है, 18 पुराणों का ज्ञान एक ही बोध है, और उसका मूल ज्ञानदाता श्री ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी से सुनकर ज्ञान आगे ऋषियों ने आपस में कुछ अटकलें लगाई, एक दूसरे से प्रश्नोत्तरी की, और फिर अपना अनुभव जोड़ दिया। उस ऋषि के नाम से फिर वो ज्ञान बढ़ता चला गया। जैसे विष्णु पुराण का ज्ञान श्री पाराशर जी ने बोला और कुछ अपना अनुभव, कुछ ब्रह्मा जी से सुना हुआ। ऐसे ही इनके अलग अलग वक्ता हैं, लेकिन राइटर एक ही है। तो कहने का भाव ये है कि अभी तक हम अपने वेदों, गीता और पुराणों से परिचित नहीं थे, और जिस कारण से हम परमेश्वर कबीर जी की उस अमृत वाणी को, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो तत्व ज्ञान विस्तार से कहा गया है। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो 32 में कहा है, तत्वदर्शी संतों से पूछ। गीता ज्ञानदाता कहता मैं उस ज्ञान से परिचित नहीं हूँ। अपनात्मा गीता जी अनुवाद करने वालों ने अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 में जो ब्रह्मणे मुखे शब्द है उसका अर्थ गलत किया है। उन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद और मुखे का अर्थ कर दिया वाणी, वेद की वाणी, जबकि इसका अर्थ होना चाहिए सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, क्योंकि यही अनुवाद करता गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर रहे हैं। तो यहाँ ये विचलित हो गए, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं हो सकता। जैसे ब्रह्म माने भगवान, परमात्मा, प्रभु, पुरुष, और वाणी और वेद जो होते हैं वो परमात्मा का विधान है। जैसे हमारे देश का संविधान है, हमारे देश का संविधान है और उसका संविधान को लागू करने वाला, मेंटेन करने वाला राजा होता है। यदि राजा का अर्थ कोई संविधान करता है तो व्यक्ति विचलित है, उस लेख को समझ नहीं रहा जहाँ पर ऐसी कोई व्याख्या है। तो ब्रह्म तो समझो प्रभु है, ब्रह्म का अर्थ वेद करना न्याय संगत नहीं है। ये इनकी नासमझी है, अज्ञानता है। तो यहाँ इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ वेद लिख दिया है, वेद नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मुख्य माने उनके मुख द्वारा, मुखारविंद से उच्चरित वाणी,
उसको मुखवाणी, ओह सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उतरित वाणी में अर्थात कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उस ज्ञान को समझो, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो। अपने आत्मा, यदि यही बात वेदों में मिल जाए कि वो परमात्मा अपने निज धाम से आता है, अमर धाम में रहता है, मुक्ति धाम में रहता है और वहाँ से चलकर आता है और श्रेष्ठ भक्तों को मिलता है, श्रेष्ठ अच्छी आत्माओं को मिलता है, तो फिर हमें परमेश्वर के ज्ञान को समझने में देरी नहीं लगेगी। पुण्यात्मा, इस काल भगवान ने इस अध्यात्म ज्ञान को इतना जटिल बनवा दिया। अज्ञानी संत महंत और ऋषि वेद के जो ना वेदों से परिचित थे, ना वो पुराणों से परिचित थे, ना गीता जी से परिचित थे, केवल दंत कथा लोक वेद सुना के हमें शास्त्र विपरीत ज्ञान से ओत प्रोत कर दिया। उस झूठे ज्ञान को सुनते सुनते हम इतने रंग गए, उस झूठे ज्ञान पर हमें पूर्ण दृढ़ विश्वास हो गया, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने एक ही प्रकार का ज्ञान दिया, एक ही जैसी बातें कही, तो प्रत्येक व्यक्ति सुनता सुनता सेट हो गया कि ऐसा ही है। अब हम अपने सद्ग्रंथों को स्वयं पढ़ने योग्य हो गए। एक बार तो हमें लगता है कि शायद ये रामपाल झूठ बोल रहा है, और जब ये दास आपको दिखाता है, देखिएगा आपकी गीता जी में, देखिएगा आपके पुराणों में, देखिएगा आपके वेदों में, देखिएगा आपके कुरान और बाइबल में, तो बुद्धिमान समाज को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम अपने सद्ग्रंथों से अपरिचित रहे। आप जी को वेदों में प्रमाण दिखाते हैं कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म जिसको बोला जाता है, वो अपने सतलोक में तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहाँ से चलकर यहाँ आता। उसका नाम कबीर है और वो कबीर वाणी द्वारा अपने ज्ञान को बोलता है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर है, ईमेल भी है। इन्होंने लिखा ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। वैसे ये 9 और 10 मंडल दयानंद द्वारा अनुवादित नहीं है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करना आवश्यक हो गया कि ये आर्य समाज के आचार्य ये झूठे भी निरे हैं। इन्हें शर्म भी नहीं आती, झूठ बोलते हैं ना, तुम के बकवाद कर रहे हो, क्या लिख रहे हो। और ये दयानंद सरस्वती की मोहर इसलिए लगाते थे कि ये इसके नाम पर वेदों के अनुवादित ये पुस्तक बिक जाया करती थी, जबकि ये अनुवाद दयानंद का नहीं। अगर दयानंद ने ये अनुवाद किया तो भट्ठा बैठा जाता है। किसी प्रकार भी समझ में नहीं आती, क्योंकि ये दास यदि आपको इनका अनुवाद करके दिखाए कि ये मेरा अनुवाद ऐसा है, महर्षि जी का ऐसा, तो आप नहीं मान सकते। आपके मन में एक धारणा बनी हुई थी कि बड़े विद्वान थे, बड़े पहुँचे हुए थे, बड़े समाधि लगा कर वेदों के अर्थ किया करते थे। ये टट्टू करा करता है, इसने क्या है का भी नहीं बेरा था। इसके द्वारा अनुवाद किया हुआ दिखाता हूँ एक सेंटेंस थोड़ा सा, जिसका सिर पैर भी नहीं है, ये तो इसे अनुवाद किया करता। ये देखना, ये दुर्वेद, ये है दयानंद सरस्वती द्वारा किया हुआ ये दुर्वेद। ये पूरा का पूरा इस दयानंद जी ने ही अनुवाद किया है, महर्षि दयानंद ने। महर्षि तो इसके लिए बोलना पड़ेगा, बाकी महर्षि नहीं था यो,
ना तो इस पहचान नहीं सकोगे कि किसके बारे में जानकारी दी जा रही है। देखो प्रकाशक है सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद रामलीला मैदान नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय यानी पूरा का पूरा महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, ये ठीक है, अनुवाद इसने किया है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। इतने ये फ़ोन नंबर है। ये किसे अनुवाद किया करता है, देखो 5वें अध्याय का और प्रथम मंत्र देखिएगा। इसमें है अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। अग्ने तनुरसी और विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। अग्ने माने परमेश्वर, तनु माने सहशरीर, असी माने है। विष्णवे माने धारण पोषण करने के लिए, तवा माने आप जी का यानी उस परमेश्वर, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। इसका सीधा सा अर्थ ये बनता है। लेकिन इस महापुरुष ने क्या किया है, इसका अर्थ हे मनुष्यो तुम लोग जैसे मैं। अब मनुष्य और लोग दो हो गए, मनुष्य कह ले चाहे लोग कह ले, एक के बाद से हे मनुष्यो तुम लोग जैसे मैं, जो हवि बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के शरीर के समान है। बता कोई बात हुई या? सीधा सा अर्थ था अग्ने तनुरसी। अग्ने माने के लिखा बिजली प्रसिद्ध रूप और तनु माने शरीर, असी माने है। ये तो बिल्कुल ठीक है, तनु माने शरीर, असी माने है और अग्नि माने परमेश्वर। इन्होंने 100 जगह लिख रखा अग्नि माने परमेश्वर, लेकिन यहाँ अपनी उस सत्यार प्रकाश वाली और अनुभव की सोच को, उस अज्ञान को परखने के लिए यहाँ नहीं लिखा परमेश्वर। तो ऐसा अनुवाद था इसका, कहीं सिर पैर नहीं किसी सेंटेंस का इसके द्वारा किए गए अनुवाद का। ये अनुवाद किया है ऋग्वेद का अनुवाद 1 से 6 मंडल तो महर्षि दानंद ने किया है, 7 से लेकर 10 तक ये एक और आचार्य ने किया है जो आर्य समाज से संबंधित है। ये देखिएगा ऋग्वेद भाषा भाष्यम, इसने ठीक लिखा है, भाषाकार हैं ऋग्वेद के महर्षि दानंद सरस्वती मंडल 1 से 6 बस, और श्रीपाद दामोदर सातों लेकर मंडल 7 से 10 ये पूरे आर्य समाजियों को मान्य है। ये कहाँ से छपा है? ऋग्वेद भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती दानंद संप्रण, ये आर्य समाजी का ही किया हुआ है। संपादक दानंद अर्पण और विश्व मानव उत्थान परिषद पंजीकृत 40/5 सामुदायिक केंद्र पूर्वी कैलाश नई दिल्ली से 7 से 10 7, 8, 9, 10 ये ऋग्वेद के मंडलों का अनुवाद महर्षि दानंद का नहीं है, इसलिए इनमें कुछ सत्यता हमें इन्हीं के द्वारा अनुवाद में प्राप्त होगी। ये दास जो अनुवाद करेगा वो तो अनमोल होगा, क्योंकि किसी सदग्रंथों के अध्यात्म ज्ञान के अनुवाद में उसकी मौखिक जानकारी होनी आवश्यक है। सृष्टि रचना सबसे प्रथम है, और सृष्टि रचना का ज्ञान होने के बाद फिर ये अपने आप सभी सदग्रंथ अपने आप रास्ता दे देते हैं। और अन्य को किसी को सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, क्योंकि सृष्टि रचना परमेश्वर ने स्वयं ही आकर बताई है और उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। अब होगा, क्योंकि हम स्वयं शिक्षित हैं, वेद सदग्रंथ हमारे पास हैं, हम पढ़ेंगे और समझेंगे और विश्वास करेंगे। अब देखिएगा फिर वही आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9। ये दानंद सरस्वती द्वारा नहीं अनुवादित है, फिर भी ये प्रकाशक यही हैं आर्य समाज वाले, और ये मान्य है इनको। प्रकाशक हैं सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। फ़ोन एंड फैक्स नंबर इतने। और ये मुद्रक है प्रिंट्स ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज, नई दिल्ली। ऋग्वेद मंडल नंबर 9
सूक्त नंबर 96 यानी 96। इसके मंत्र नंबर 16 में कहा है, प्रश्न किया है वेद ज्ञान दाता ब्रह्म ने कि हे पूर्ण परमात्मा, हे परमेश्वर, आप अपने यथार्थ नाम से, जो आपका गुप्त नाम है, श्रेष्ठ नाम है, उससे परिचित कराएं, आपका वास्तविक नाम क्या है। फिर 17वें में बताया है कि वो कबीर नाम है उस परमात्मा का, और वो जब आता है शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है तो अपनी महिमा की वाणी वो अपने मुखारविंद से, यानी कबीर नाम होता है, वो कबीर वाणी में उस यथार्थ ज्ञान का उच्चारण करता है। और उस समय वो परमात्मा ऋषि या संत रूप में जो प्रकट होता है, उस ऋषि और संत रूप में प्रकट परमात्मा द्वारा बोली गई वो वाणी लोकोक्तियों के माध्यम से, काव्यों के कविताओं के माध्यम से बोली जाती है, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। यहाँ से केवल इतना ही लेंगे, फिर आगे आज का सत्संग शुरू करेंगे। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 16। इसमें लिखा है कि गुह्यम चारु नामम, चारु नाम सब आयुध है, स्तोत्र भी पूयमाने अभर्ष गुह्यम चारु नाम। अब स्तोत्र भी माने स्तोत्रों के, यानी ज्ञान के वाणी रूपी सब आयुध है, यानी अपने अस्त्र शस्त्र, अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र सहित आप आइए और परमात्मा अपने उस यथार्थ नाम का ज्ञान कराइए। इन्होंने लिखा अनुवाद, हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य चारु श्रेष्ठ। नाम माने नाम लिखना था यहाँ पर। इस नाम का अर्थ इन्होंने जो तुम्हारी संज्ञा है, नाम का अर्थ संज्ञा कर दिया, आप उसका ज्ञान कराएं। इसका अर्थ है हे परमात्मन आपका जो सबसे श्रेष्ठ नाम है उसका ज्ञान कराएं। इसमें वो ज्ञान कराया है। इसमें लिखा है कबीर, इसको ये कवि बोल देते हैं, हम इसको कबीर देव बोल देते हैं, कबीर देव, कबीर साहब जैसा भी। शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती वही न मरुतो गणेन कबीर गिरभी। कबीर गिरभी का अर्थ है कबीर वाणी। इन्होंने यहाँ देखिएगा, इस रै को हटा के, ऊपर वाले रै को हटा के, जो ग की ई की मात्रा के ऊपर छोटा रै लगा हुआ, इसको हटा के इन्होंने कवि के 2 मात्रा ये अपसर्ग लगा दी और गिर भी अलग कर दी वाणी द्वारा। तो हम इसको जो का त्यों रखा, कबीर गिर भी, कबीर वाणी द्वारा। कबीर, इसने कवि का अर्थ लिया कवि लोग, और वाणी द्वारा यहाँ हमने लिखना था वो कबीर वाणी द्वारा परमात्मा जो आता है शिशु रूप धारण करके जानबूझ कर प्रकट होता है। यथार्थ ज्ञान वो अपने प्यारी आत्माओं को, बड़े बड़े समूह को यथार्थ ज्ञान बताता है। वो कावेना यानी कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से अपनी कबीर वाणी द्वारा ज्ञान उच्चारण करता है। वो कबीर संत सोम, वो परमात्मा जो कवि रूप में प्रकट होता है वो परमात्मा ही होता है। और अपने यथार्थ ज्ञान को रेभन माने गरजता हुआ, रेभन सन, इन्हीं के द्वारा गरजता हुआ यानी ऊंची स्वर में उच्चारण करता है, ज्ञान कराता है। अब देखो 18वें, इन अनुवाद फिर भी अच्छा नहीं किया, आगे देखो 9 के 96 में क्या लिखा है। 9 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर ये 18 है। इसमें लिखा है वो परमात्मा जो संत रूप में प्रकट होता है, सोमम, वो अमर परमात्मा, सोम स्वरूप या अमर परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा
तृतीयम धामम। अब संस्कृत पढ़ सकते हैं हम, क्योंकि ये देवनागरी लिपि है। नागरी लिपि में लिपिबद्ध है। तृतीयम माने तीसरे, धाम माने श्लोक में स्थान पर, विराजमान माने विराजमान है। तृतीयम धाम देवयान और पितरान, ये इन्होंने अनुवाद किया है। दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है, तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान, विराजमान है, इन्होंने कर दिया ज्ञान योगी। अब ज्ञान योगी की तट क्या, भगवान की महिमा चल रही है, प्रकाश। और कांतदर्शी दर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है, ये है वो परमात्मा कवि नाम पदवी, कवियों की, प्रसिद्ध कवियों की पदवी को प्राप्त करता है, क्योंकि वो अपनी वाणी को कविताओं से बोलता है, लोकोक्तियों के माध्यम से। ऋषिकृत यहाँ लिखना था, ऋषिकृत, उस ऋषि द्वारा की गई वो वाणी उनके अनुयायियों द्वारा को बहुत अच्छी लगती है, स्वर्ग के समान होती है। अब यहाँ इनने खूब अड़ंगाकरण की चेष्टा कर रखी है। इसमें से केवल इतना ही लेना है हमने कि वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। इसमें क्या किया है कि इसके 9-10 मंडल की भूमिका में लिखा हुआ है इन्होंने। 9 मंडल का आधे तो किसी ने अनुवाद किया है, आधा किसी ने किया है। तो जिसने आधा किया कुछ ने अड़ंगा किया है, कुछ ने श्रेष्ठ ठीक ढंग से कर दिया। लेकिन ये मान्य है ये अनुवाद आर्य समाज के आचार्यों को, और यही ज़्यादा बाधा करते हैं। संस्कृत का ठेका अभिन्न ले रखा, ब्राह्मणा ने छोड़ दिया। अब ये ठेकेदार हो रहे हैं कि संस्कृत हम नहीं आवे और सेनाती को ना। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में आते हैं। अब यहाँ से हमने इतना लिया कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतलोक में रहता है, तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, मोक्ष स्थान पर रहता है, जहाँ उसका मूल ठिकाना है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 पे आते हैं। ये देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86, इसका मंत्र नंबर 26। इसमें कितना स्पष्ट किया है कि यज्ञ करने वाले यजमानों, यजमान कहो चाहे भक्त कहो, यज्ञ करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है, नष्ट कर देता है, उनके संकटों को समाप्त करता है और उनको पवित्र करता हुआ भक्तों को, और अपने रूप को सरल करता हुआ। यानी परमात्मा का वास्तविक रूप तो करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, तब भी एक रोमकूप की शोभा अधिक है। हम देख नहीं सकते इतने तेज को चरम दृष्टि से। परमात्मा अपने रूप को हल्का तेज पुंज का बना करके यहाँ प्रकट होते हैं, तब हमें वो ज्ञान देते हैं। क्या उद्देश्य रखते हैं? देखिए, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमान परमात्मा कबीर, इन्होंने क्या कर दिया ये देखो, यो कबीर अत्यों का जो अर्थ है इन्होंने कवि कर दिया। हम यहाँ लिखते हैं वो कबीर देव, कबीर देव विद्युत के समान, यानी बहुत शीघ्र चलने वाले की तरह क्रीड़ा करता हुआ। जैसे बिजली चमकती है ना, आकाश की बिजली सेकंडों में जमीन पर आ जाती है, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ और वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है, श्रेष्ठ भक्तों को, श्रेष्ठ व्यक्तियों को मिलता है। जैसे गरीबदास जी को मिला, जैसे गरीबदास साहिब जी को छुड़ानी गांव में मिले जिला झज्जर हरियाणा में, और जैसे मलुकदास जी को मिले, जैसे दादू साहिब जी को मिले, जैसे घीसा दास साहिब जी को खेखड़ा में मिले उत्तर प्रदेश में, और इस प्रकार नानक साहिब जी को बेई नदी पर मिले वो परमात्मा सतलोक से चलकर, सचखंड से चलकर आकर के। तो ये वेद भी आज गवाही दे रहे हैं कि वो पूर्ण परमात्मा जो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वो शाश्वत स्थान में रहता है, वहाँ से गति करके बिजली की चमक, जैसे आकाशीय बिजली की स्पीड इतनी स्पीड से नीचे आता है
और अपने प्यारे भक्तों को मिलता है। वो आगे देखो। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 और मंत्र नंबर अब हम आपको 27 दिखाते हैं। प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूपों में स्थिति को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती है। ये अर्थ वैसे वास्तव में कुछ और है, फिर भी हम अपने मतलब का लेते हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती है। जो परमात्मा ध्रुवलोक के और तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। यहाँ ये देखना कि वो परमात्मा कहीं एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है। ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ रहता है। अब आगे देखो, देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और यहाँ देखिएगा मंत्र नंबर 1 में स्पष्ट किया है। जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों के हरने वाला यानी पाप नाशक, पाप नष्ट करने वाला है, वह राजीव राजा के समान, राजीव राजा के समान दर्शनीय है। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ आत्माओं को जो दृढ़ भक्त हैं, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे होता है? जिस प्रकार विद्युत यानी बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होती है। अब देखो कितना स्पष्ट किया है कि जैसे पहले कहा करते भाई आकाश की बिजली कांसी के बर्तन पर गिरा करे। एक धातु है कांसी, पहले थाली बेले कटोरे गिलास ये कांसी धातु के होते थे, अब तो ये स्टील के हो गए। तो उससे उसका कोई लिंक है, उसी के ऊपर बिजली गिरती थी। तो ऐसे ही इसमें वेद में लिखा है कि वो परमात्मा जिस अपने भगत से उसका विशेष संपर्क है, जहाँ वो आ सकता है, जिसको मिलने योग्य है, जो उसी स्नेह वाले जैसे उस दृढ़ भगत को मिलता है, वो फिर उसकी महिमा आगे परमात्मा द्वारा बताए गए ज्ञान को आगे सुनाता है। ये स्पष्ट वेद कर रहे हैं वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम तक चल कर आता है, अपने सतलोक से चलकर आता है और वहाँ से फिर अपने श्रेष्ठ भक्तों को मिलता है। आगे देखो वो क्या किस उद्देश्य से आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का अब मंत्र नंबर 2 बताएगा किस लिए आता है परमात्मा। देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 2। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। हमने वो इतना ही लेना है उसको। अब आगे देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20, इसमें और स्पष्ट किया है। वो कबीर देव है, वो परमात्मा कबीर देव। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 और इसका मंत्र नंबर 1 शुरू में लिखा है पर कबीर देव वितय आयो। कबीर देव वो कबीर साहब, हम उसको कबीर साहब कहने लगे। कबीर देव माने साहब, कबीर माने कबीर, हम कबीर साहब कहने लगे। अब बरस करके कबीर लिखने लगे, बड़ी की मात्रा लागे। इन्होंने क्या किया कि वह परमात्मा यहाँ लिखता मेधावी है, यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, कबीर देव लिख देते बस। सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए, विद्वानों की तृप्ति के लिए यानी विद्वानों को ज्ञान देने के लिए ज्ञान देता है। ओह वह परमात्मा कबीर देव है जो
तृप्ति के लिए, यानी जो भक्त जो इच्छुक है ज्ञान का, उसकी तृप्ति के लिए वो ज्ञान देता है। और सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है। अपने आत्माओं, इतना कुछ ये भूमिका बनी है आज के सत्संग की, जो दास आपको सुनाना चाहता है। क्या सुनाना चाहता है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपनी वाणी में के बताया है। बहुत विस्तार से लिखा है, कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, वो भी बताई है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी अपनी मर्जी से कोई भी जाप, साधना, तप आदि करते हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण यानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, न कोई उनको कार्य सिद्ध होता है, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।